नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी, जहां हार से कांग्रेस में हाहाकार की स्थिति जो है वो खत्म नहीं हुई है। पूर्व विधायक चुन्नी लाल ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है उन्होंने। दीपक बैच को इस्तीफा भेज दिया। इसके पहले मोहित केरकेट्टा जिन्होंने इस्तीफा दिया था, समझाइश के बाद भी इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन मान मनोबल चली और उसके बाद उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। लेकिन उससे पहले तमाम ऐसी जानकारियां भी जिसमें कांग्रेस में ही आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है। आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहा है पार्टी में। लेकिन पूर्व विधायक चुन्नी लाल ने अब उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अलग अलग ऐसे नेता जो कि हार की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, खुद ही अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। दीपक बैच के पास तमाम इस्तीफे भी जा चुके हैं। इससे पहले मोहित केरकेट्टा का जिक्र, इस्तीफा उन्होंने भी दिया, लेकिन उनको भी मनाया गया, समझाइश के बाद माने और इस्तीफा अपना वापस लिया। संगठन के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन उपाध्यक्ष बनने पर जो काम उन्हें दिया गया था शायद उसमें सफलता हासिल नहीं हुई और इसी के चलते चुन्नी लाल पूर्व विधायक इस्तीफा दीपक बैच को भेज दिया है। कांग्रेस जहां पर अब संगठनात्मक बल की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस नेताओं को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तमाम नेता जो कि लगातार बातचीत के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद मान मनोबल की जाती है, इस्तीफा वापस दिलवाया जाता है। और अब एक और बड़ी समस्या, चूंकि पूर्व विधायक चुन्नी लाल भी इस्तीफा दे चुके हैं, उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है कि हार की जिम्मेदारी ले रहे हो सकता है कि कहीं नाराजगी हो कि बात नहीं सुनी गई इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। तमाम ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं। ये अब लगातार कहा जा रहा है कि आंतरिक कलह पहले ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर सामने आ रही है। हार के जिम्मेदार व्यक्ति, उनकी तरफ से भी बयान लगातार मिल रहे हैं। रायपुर आपको लिए चलेंगे, सही के युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, बताइएगा, लगातार इस्तीफों का दौर, कब सुधार आ पाएगा, कैसे संगठन निपटेगा इससे? देखिए अवंतिका, कांग्रेस की करारी हार के बाद अब इस्तीफा का दौर चल रहा है। इससे पहले मोहित केरकेट्टा ने इस्तीफा दिया। अब जो अकलतरा के पूर्व विधायक है चुन्नी लाल साहू, उन्हें जो प्रभार बनाया गया था बिलासपुर ग्रामीण का, इसके अलावा मस्तूरी, कोटा और रायगढ़ लोकसभा का प्रभार बनाया गया था। अपने पत्र में उसने उल्लेख किया है कि हालांकि इन जगहों पर कांग्रेस को जीत मिली है, बावजूद इसके वो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में करारी हार की वजह से इस्तीफा। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ युगल। यहाँ पर इस बीच एक और बड़ी जानकारी, सियासत की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ हलचल भारतीय जनता पार्टी में। शिवराज सिंह चौहान का जेपी नड्डा से मुलाकात करना और उनके साथ ही ये तमाम ऐसी अटकलें जब कैबिनेट में माना जा रहा है कि दिग्गज चेहरों को जगह मिलने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय के नाम को लेकर जो जानकारी थी वो सामने आई, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना से कि शिवम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, बताइएगा क्या संकेत दे रही है ये खबरें? देखिए, कल जो बैठक हुई थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं की, उसमें शिवराज सिंह चौहान नहीं थे, जबकि आप बात करें दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय जैसे तमाम नेता शामिल हुए। तब से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान शाम 5 बजे, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में न सिर्फ मंत्रिमंडल का गठन होना है, उसको लेकर भी तमाम तरीके की चर्चाएं होंगी, बल्कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है उसको लेकर भी बातचीत होगी। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में मैं कुछ समय का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और यही एक वजह है कि आज शिवराज सिंह चौहान की जो बैठक है वो बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती है। मंत्रिमंडल गठन में भी हो सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे राय लें, उनसे जानकारी लें कि आखिर किस तरीके का गठन किया जाए। क्योंकि जो भी अब पार्टी की कार्यकारिणी हो, चाहे पार्टी के कैबिनेट विस्तार होना हो, 2024 लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाखूबी एमपी बाकी मध्य प्रदेश में जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसमें शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका होगी। भले ही उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री ना बनाया हो, लेकिन पार्टी ये जानती है कि तमाम ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं, तमाम वोटर है, वो शिवराज सिंह चौहान से सीधा कनेक्ट है। ऐसे में उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पार्टी की अब इतनी बड़ी जीत हुई थी, उनको वो सीएम थे, लगातार 18 साल सीएम रहने के बाद कल बैठक में शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया था क्या, या फिर दरकिनार वाली खबरें चली उसके बाद अब उन्हें बुलाया जा रहा है? देखिए, कल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं हुए थे। अगर बुलाया जाता तो वो जरूर जाते। वो लगातार ये कहते रहे कि पार्टी जिस स्तर पर उनसे सहयोग मांगेगी, पार्टी के वो अदने से कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसमें उसको जरूर निभाएंगे। लेकिन कल की बैठक में, चूंकि कल की बैठक का कल की जो बैठक थी वो कैबिनेट विस्तार के लिए थी, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान चूंकि अब अभी किसी पोजीशन में नहीं है, यही एक वजह है कि उन्हें कल की बैठक में नहीं बुलाया गया था। आज अलग से शिवराज सिंह चौहान शाम 5 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ये बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तरफ तो कैबिनेट का विस्तार होना है, अभी तक उसको लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बनी थी, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को भी पार्टी कोई जल्दी ही से जिम्मेदारी दे सकती है, और उसी को लेकर आज शिवराज सिंह चौहान की किसी केंद्रीय पद को लेकर बात हो सकती है क्या शिवम? क्योंकि इस बात की खबरें पहले चलती आई कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में हो सकता है कोई जिम्मेदारी मिले। भारतीय जनता पार्टी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर वापस केंद्र में लाने की बात हो चुकी। अब बीजेपी इस बात को जानती है कि शिवराज सिंह चौहान का जो कद है अब वो सिर्फ मध्य प्रदेश लेवल का नहीं रह गया है। अब शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है वो इस समय उफान पर है, तो पार्टी उनके चेहरे को पूरे देश में बुलाएगी, वापस सत्ता में लाकर जो तमाम राज्यों में पार्टी के चुनाव होने हैं वहां पर उन्हें जिम्मेदारी देती है। देखने वाली बात ये होगी, इससे पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वो पार्टी में काम कर चुके हैं। कई विकल्प शिवराज सिंह चौहान के लिए खुले हुए हैं, और उसी को लेकर आज उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद देखते हैं किस तरीके से बदलती है और उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है। सबसे बड़ी अहम बात ये। और देखने वाली बात शिवम ये भी कि पार्टी क्या शिवराज सिंह चौहान को किसी केंद्रीय पद के लिए मना पाती है, क्योंकि पहले कह चुके हैं कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, केंद्रीय स्तर पर किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूं। शिवम, आवाज आप तक पहुंच रही है? सबसे देखिए खास बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है, वो तक उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक्टिव रहने का मौका मिला, तब तक वो लगातार ये कहते रहे कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से बदल गई हैं। अब राज्य की कमान किसी और को दे दी गई, युवा लीडरशिप की बात हुई, नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप की बात हुई, तो अब शिवराज सिंह चौहान के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। राज्य की बात करें, स्पीकर का चुनाव हो चुका है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान का क्या कद रहने वाला है? शिवम, आप इस बात का जिक्र भली भांति कर रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उसके बाद उनका पहुंचना होता है दिल्ली में। बड़ी बात यह भी कि जब मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तमाम वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश बीजेपी के पहुंचे थे जेपी नड्डा से बातचीत करने। उस दौरान भी आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान नहीं गए थे, 24 की तैयारी में जुटे हुए थे, अलग अलग जगहों पर उनका प्रचार चल रहा था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल की खबरें चलती हैं और तब ये जब माना जाता है कि जो विधायक बन के आए हैं उन्हें प्लेस किया जाना है मंत्रिमंडल में, उस दौरान शिवराज सिंह चौहान जैसे एक बड़े व्यक्तित्व का दिल्ली पहुंचकर बातचीत करना। शिवम, लगातार जुड़े हुए हैं शिवम, तमाम ऐसी खबरें भी चलती आई क्योंकि जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तब शिवराज सिंह चौहान नहीं गए, मंत्रिमंडल पर जब बात हो रही है तब पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल पर बात के लिए पहुंच गए हैं, चूंकि हो सकता है पार्टी आलाकमान को लगता हो अनुभवी नेता हैं, पार्टी के लिए 15 से 18 साल प्रदेश के मुखिया रहे हैं, ऐसे में वो पार्टी को जमीनी इनपुट दे सकते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनमें डिप्टी सीएम और सीएम बनने के समय, स्पीकर बनने के समय उन लोकसभा क्षेत्रों को, उन संभागों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, कौन से ऐसे युवा मंत्री, युवा विधायक हैं, कौन से युवा चुनकर आए हैं जो आगे पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बनने वाले हैं। ऐसे में पार्टी का जो आलाकमान है वो उनसे इनपुट लेना चाह रहा होगा कि आखिर क्या क्या इनपुट वो दे सकते हैं, क्योंकि 15 से 18 साल एक राज्य का मुखिया रहना, उनके पास सारी रिपोर्ट्स हैं। ऐसे में न सिर्फ कैबिनेट विस्तार में बेहद उपयोगी होगा शिवराज सिंह चौहान का इनपुट, बल्कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका होगी उसको लेकर भी चर्चा होगी। कल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान का आना ना आना सीधे तौर पर एक मैसेज तो ये था कि जो पार्टी की राज्य में जो सरकार बनाई है पार्टी ने, अब उसमें महती भूमिका शिवराज सिंह चौहान की नहीं रहेगी, क्योंकि चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, ज्योतिराज सिंधिया हो, ये लोग भी राज्य की पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन इनको कल की बैठक में बुलाया गया था। प्रहलाद सिंह पटेल अब विधायक बन गए, लेकिन पहले वो केंद्रीय मंत्री थे, वो भी उस बैठक में शामिल थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं आए थे। उन्हें पार्टी ने आज अलग से बुलाया है, उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत करेंगे कि आखिर उनका आगे क्या विचार है और पार्टी उन्हें कौन सी जिम्मेदारी देना चाहती है। इसके साथ साथ जो बेसिक इनपुट होते हैं कैबिनेट विस्तार में, वो भी शिवराज सिंह चौहान से लिए जाएंगे। पार्टी की विजय संकल्प यात्रा है जो, उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। आखिर शिवराज सिंह चौहान को
उनको आने वाले समय में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको लेकर भी पार्टी आलाकमान हो सकता है कि आज उनको एक संदेश दे दे कि आपको इस तरीके की तैयारी करनी है, आपको धीरे धीरे पार्टी इस भूमिका में लाना चाहती है, आपको केंद्र में केंद्रीय मंत्री पद देगी, आपको पार्टी संगठन में ले जाएगी। तमाम ऐसी बातें हैं जो शिवराज सिंह चौहान पे आज आलाकमान करेगा, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं उनका पहला दिल्ली दौरा है। शिवराज सिंह चौहान ने लगातार ये कहा था जब वो मुख्यमंत्री रहे जब तक कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, और जब मुख्यमंत्री पद की लंबी रेस हुई, घमासान मचा, तब भी वो दिल्ली नहीं आए। आज उनका दिल्ली आना ये दिखाता है कि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और पार्टी जिस तरीके का योगदान उनसे मांगेगी वो आज लगातार ये कहते रहे हैं कि वो पार्टी का सहयोग करेंगे। आज न सिर्फ कैबिनेट विस्तार से पहले उनका दिल्ली आना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपना इनपुट देंगे पार्टी को, पार्टी आलाकमान को क्या उनकी जरूरत है। हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, मुख्यमंत्री के पास एक जो लिस्ट बनी हो मंत्रियों की, उसको लेकर चर्चा करना चाहते जो शिवराज सिंह चौहान को राजनीति से उठकर देखता है। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर यहां पहचान रखने लगे हैं जो लाडली बहनों की भैया हैं, लक्ष्मियों के मामा हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी की बड़ी चुनौती कि शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्तित्व को सेटल आखिर किस प्रकार किया जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके की उपलब्धि बीजेपी ने इन चुनावों में हासिल की, 18 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी होना एक मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की वाकई दिखाता है, उनकी हैसियत दिखाता है और उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। हमने वो तमाम विजुअल देखे जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो आम जो महिलाएं हैं वो उनको मिल रही हैं, रो रही हैं, बच्चे आवाज लगा रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं लोग भावुक हो जा रहे हैं। इतने लंबे समय तक अगर कोई मुख्यमंत्री रहता है और उसकी इस तरीके की लोकप्रियता है तो पार्टी इसको बढ़ाना चाहेगी। पार्टी इस बात को जानती है कि चाहे वो नए सीएम हो, नए डिप्टी सीएम हो, अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका बहुत इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि 6 महीने का समय नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा कद और पद देकर वापस जो उनके समर्थक हैं, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो उनके वोटर हैं, उनको ये संदेश देगी कि शिवराज सिंह चौहान को भले ही राज्य के मुखिया से हटाया गया हो, क्योंकि हमें सेकंड जनरेशन की लीडरशिप तैयार करनी थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह चौहान का जो पार्टी में रुतबा है वो लगातार बरकरार रहेगा, पार्टी उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगी। और वाकई में शिवराज सिंह चौहान की इन चुनावों के बाद सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में इस बात का एक मैसेज गया है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री भी है जो इतनी सीटें लाता है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बनता है। कोई भी शक्ति प्रदर्शन नहीं, कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं, कोई कमेंट नहीं, सीधे तौर पर बस एक ही बयान कि पार्टी ने मुझे इतना दिया है तो अब मेरा पार्टी को देने का समय है। और शिवराज सिंह चौहान की जो ये लाइंस थी कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदारी देगी पार्टी वो उसको निभाएंगे, ये दिखाता है कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि आपकी जिम्मेदारियां आप बदल गई हैं, अब आप प्रदेश से निकलकर केंद्र में आएंगे और प्रदेश में भी महती भूमिका निभाएंगे। एक आप कहिए गार्जियन के तौर पर वो न सिर्फ सीएम को, डिप्टी सीएम्स को, बल्कि जो नई लीडरशिप तैयार हो रही है उसको गाइड करने का भी काम उन्हीं का होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी मध्य प्रदेश से भूमिका हटने नहीं जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में वो पार्टी के गार्जियन के तौर पर, एक मैसेंजर के तौर पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। आज भी जब उनको बुलाया जा रहा है तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तरफ तो कैबिनेट का विस्तार होना है, एक्सपेंशन होना है, कई मंत्री बनने हैं, और दूसरी तरफ उनकी क्या जिम्मेदारी होगी उसको लेकर भी पार्टी आज चीजें साफ कर देगी। और दिग्गज को लेकर जब सवाल रहे हैं मध्य प्रदेश में, खबरें इस प्रकार की भी शिवम के दिग्गजों को शामिल किया जाना है कैबिनेट में, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या पुख्ता तौर पर? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे, प्रहलाद पटेल की भी मुलाकात हुई थी। शिवम, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कैबिनेट जो दिग्गज हैं उनको शामिल किया जाना है, क्योंकि इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वो नए हैं, ऐसे पदों पर पहली बार आए हैं। ऐसे में उन्हें वरिष्ठों का अनुभव, वरिष्ठ का जो कार्यशैली है वो भी समझने की जरूरत है। मोहन यादव पहली बार सीएम बने हैं, इससे पहले कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ऐसे में क्या इन दिग्गजों को अब कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? रोक रही हूँ शिवम आपको, इस बीच एक और बड़ी जानकारी, चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र लगातार चल रहा है और विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल हो चुका है। नरेंद्र सिंह तोमर नामांकन भर चुके हैं। खास तस्वीरें निकलकर सामने आई, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं भोपाल से। ये तस्वीरें, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नामांकन भरने पहुंचे। मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे, शिवराज सिंह चौहान आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी, इन तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, प्रहलाद पटेल को भी आप देखिए तस्वीर में। नरेंद्र सिंह तोमर अब विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आपको नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले नामांकन दाखिल करने का ये जो प्रोसीजर है, जिस मकसद से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, उस मकसद को भली भांति पूरा करते हुए और अब अगली बड़ी जानकारी बैतूल से, जहां लोक अभियोजक कार्यालय परिसर में जो लाश पाई गई, इसे लेकर अब खबरें लगातार सामने आ रही। जिला न्यायालय के सामने ही अभियोजक कार्यालय है,
और अलाव से आग लगने की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जानकारी बैतूल से लोक अभियोजक कार्यालय परिसर में जली हुई लाश पाई गई। शिनाख्त अभी की जाना बाकी। जिला न्यायालय के सामने अभियोजक कार्यालय स्थित है। अब ये माना जा रहा है कि अलाव यहां पर लगी होगी और उसी के चलते अलाव से आग लगने की आशंका। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है कि आखिर किस वजह से ये घटनाक्रम सामने आया है। बैतूल का ये पूरा मामला है। जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। सहयोगी रिशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिशु, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, जो लोक अभियोजक कार्यालय है, जो जिला न्यायालय के सामने ये कार्यालय है, आज सुबह वहां पर एक जली हुई लाश को कुछ कुत्ते नोच कर खा रहे थे और इसकी सूचना लोगों ने जब पुलिस को दी, पुलिस ने मौके पर पहुंच के देखा तो एक जली हुई लाश जो पूरी तरह से जल चुकी थी वो वहां पर बरामद हुई है। पुलिस का ये कहना, जब पुलिस ने प्राथमिक जांच की, पूछताछ की लोगों से, तो ये मालूम चला कि एक अर्धविक्षिप्त वृद्ध है जो कोर्ट के आसपास अक्सर घूमता रहता था और रात में ये लोक अभियोजक कार्यालय परिसर में ही सो जाता था और संभावना ये जताई जा रही है कि रात में अलाव जलाया था इस वृद्ध ने और ये पॉलीथीन और कुछ ऐसी चीजें ओढ़ करके सो जाता था वहां पे और इसी वजह से आग लगने से वो पूरी तरह झुलस कर। शायद जांच में उसके बाद क्लियरेंस मिली। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए।